क्लास 8 भारतीय भवन विविध प्रश्नमाला 6, इसका ये हमारा फर्स्ट प्रश्न है। रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे हमें दिया हुआ है फर्स्ट का ए नंबर प्रश्न में 38 का ये 10 आधारी रूप में लिखा हुआ है और ये 101 है, ये द्विआधारी के रूप में लिखा हुआ है। इसे हमें परिवर्तित करना है द्विआधारी संख्या के रूप में। ये यहाँ पे 10 आधारी संख्या है। 10 आधारी संख्या वो होता है जिसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक सभी होते हैं, इसमें विद्यमान होते हैं, और इसमें द्विआधारी संख्या में केवल 0 और 1 का ही महत्व होता है। और यहाँ पे दोनों को ऐड कर कर यहाँ पे लिख देना है हमें द्विआधारी के रूप में, यानी कि इसी रूप में यहाँ पे लिख लेना है। तो सबसे पहले इस दोनों को जोड़ने के लिए ये जो द्विआधारी संख्या है इसे हम 10 आधारी संख्या के रूप में परिवर्तित करेंगे। उसके बाद दोनों को जोड़कर उसे हम निकाल लेंगे, उससे हम द्विआधारी संख्या। तो इसे लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 101 है और ये अभी द्विआधारी संख्या के रूप में है। इसे 10 आधारी संख्या के रूप में लिखने के लिए इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं, 1 गुना ये 1 है जो यहाँ है, ये इस तरफ का 1 है जो ये लिखे हैं। इसके बाद 1 के पहले 2 अंक है, यहाँ पे 2 से पहले गुना होगा, 2 से हर संख्या में यहाँ पे गुना होता है, और ये है हमारा 2 अंक, तो यहाँ पे इसका घात 2 हो जाएगा। इसके बाद प्लस ये 0 है, यहाँ 0 लिखेंगे। 0 में हम गुना करेंगे 2 से सभी में गुना होता है, और 2 का घात यहाँ पे 0 है, 0 के पहले 1 है, यानी कि इसका घात 1 हो जाएगा। फिर प्लस इसके बाद फिर 1 है तो 1 लिखेंगे, इससे भी हम 2 से गुना कर देंगे, और यहाँ पे 1 का घात यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 गुने 2 का घात, यहाँ पे 2 है तो 2 दूनी 4, 4 में 1 से गुना करेंगे 4 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे 2 का घात 1, 2 होगा, 2 में 0 से गुना करेंगे 0, प्लस 2 का घात 0, यहाँ पे 1 होगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा। तो ये हमारा आ जाएगा 4 और 1 5, यानी 5 आ गया हमारा 10 आधारी संख्या के रूप में। ये अब इस रूप में आ गया। ये प्रश्न फिर से हम ये उतार देते हैं यहाँ पे, 38 और ये 10 है, प्लस में ये आ गया हमारा 5 और 10 इस रूप में आ गया। अब इससे हमें दोनों को ऐड कर कर लिखना है, तो ये 38 और 5 कितना हो जाएगा, इसे लिख लेते हैं 38 प्लस 5, तो ये हमारा हो जाएगा 43। अब इसे हमें द्विआधारी संख्या के रूप में लिख लेना है। ये अभी 10 आधारी संख्या के रूप में है, इसे द्विआधारी संख्या के रूप में लिखने के लिए इसे इस तरह से निकालेंगे। इसका ये हमारा 43 है, इसे 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 21 दूनी 42, और यहाँ पे हमारा बचेगा 1, फिर 2 से लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 10 दूनी 20, यहाँ बचेगा 1, फिर 2 से लगाएंगे 5 बार में, यहाँ बचेगा 0, ये 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचेगा, फिर 2 से लगाएंगे, और ये यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचा तो 0, और 1 बार में लगाएं इसलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसे नीचे से ऊपर की ओर लिख लेते हैं, क्योंकि नीचे से ही ऊपर की ओर लिखा जाता है। तो इसका हमारा मान आ जाएगा, नीचे है 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1, यानी कि ये हमारा द्विआधारी संख्या के रूप में ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, इसे 10 आधारी संख्या के रूप में लिखना है और ये द्विआधारी संख्या के रूप में है। तो इसे 10 आधारी संख्या के रूप में इसे पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 0 1 1, और इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुना 2, और 1 2 3 है, यानी 3 इसका घात हो जाएगा, प्लस फिर 0 गुना 2 का घात 2 हो जाएगा, प्लस फिर 1 गुना 2 का घात 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1 गुना 2 का घात 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 2 का घात, यहाँ पे 3 8 होता है, प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा 2, और प्लस ये हो जाएगा अभी 2 का घात, यहाँ पे 0 है, 1 होता है, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, यानी कि यह आ जाएगा 8, तो 10 11, ये हमारा आ जाएगा 11 10 आधारी संख्या के रूप में। इसके बाद दूसरा, इसे भी हम परिवर्तित करेंगे,
तो यह हो जाएगा 1 1 0 1। तो यह 1 गुने 2 का घात 1 2 3 है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 गुने ये हो जाएगा 2 का घात 2 प्लस 1, सॉरी यहाँ पे 0 है, इस बार में 0 है, 0 गुना 2 का घात 1 प्लस 1 गुना 2 का घात 0। तो ये हमारा आ जाएगा 8 प्लस 2 का घात 2 4 होता है, 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 0, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, 2 का घात 1 1 होता है, और यहाँ पे 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। यानी कि यह आ जाएगा 8 4 11, सॉरी 8 4 12 और 1 13। ये हो जाएगा हमारा 13। अब इसे ऐड कर कर लिखना है, तो ये हो जाएगा हमारा 11 दशधारी संख्या के रूप में प्लस ये है 13 दशधारी संख्या के रूप में, और दशधारी संख्या के रूप में यहाँ भी लिखना है। तो यहाँ पे 11 और 13 जोड़ेंगे, 3 और 1 4, 1 1 2, यानी 24 आ जाएगा दशधारी संख्या के रूप में। तो यही इसका 24 आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा 3rd नंबर प्रश्न है। ये दोनों है द्विआधारी संख्या के रूप में, और यहाँ पे भी लिखना है हमें द्विआधारी संख्या के रूप में। तो इसे पहले हम परिवर्तित कर लेंगे दशधारी संख्या के रूप में, और उसके बाद दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को परिवर्तित करके, और उसके बाद द्विआधारी संख्या के रूप में निकाल लेंगे। तो ये हमारा पहला ये है 1 1 0 1। तो इसका हो जाएगा हमारा 1 गुना 1 2 3 है, तो यानी 2 का घात 3 प्लस 1 गुना 2 का घात 2 प्लस 0 गुना 2 का घात 1 प्लस 1 गुना 2 का घात 0। तो इसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 दूनी 4 प्लस ये 0 हो जाएगा प्लस ये 1 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 8 4 12 और 1 13। इसके बाद ये हमारा है 1 0 0 1 1। तो इसका हमारा हो जाएगा 1 गुना 1 2 3 4 है, यानी 2 का घात 4, और प्लस 0 गुना 2 का घात 3 प्लस 0 गुना 2 का घात 2 प्लस 1 गुना 2 का घात 1 प्लस 1 गुना 2 का घात 0। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8 8 दूनी 16, 2 का पावर 4 है, तो ये 16 हो जाएगा, और 16 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 प्लस 2 का घात 1 है, यानी कि 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। यह आ जाएगा 16 2 18 और 1 19, यानी 19 का यहाँ पे दशधारी के रूप में आ गया, ये 13 दशधारी के रूप में आ गया। अब इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13 दशधारी प्लस ये हो जाएगा 19। तो इसे ऐड करेंगे, ये मिलेगा 9 3 12, 2 हाथ में रहा 1 1 1 2 और 1 3, यानी कि 32। ये हमारा दशधारी के रूप में है। अब इसे परिवर्तित कर लेंगे दो आधारी संख्या के रूप में। तो इसे हम यहाँ पे कर लेते हैं, 32 को 2 से लगेगा 16 बार में, यहाँ 0 बचेगा। इसके बाद 2 से लगेगा 8 बार में, यहाँ 0 बचेगा। 2 से लगेगा 4 बार में, यहाँ भी 0 होगा। फिर हो जाएगा यहाँ पे 2 से इसे लगाएंगे, 2 दूनी 4, और यहाँ पे हो जाएगा 0। अब ये 2 से लगेगा 1 बार में, और यहाँ हो जाएगा 0, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 1 1 2 3 4 5 0, यानी कि इसे हम यहीं पे लिख लेते हैं नीचे, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 पे 1 2 3 4 5 0 है, 1 2 3 4 5, यानी कि ये आ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आ गया हमारा द्विआधारी संख्या के रूप में। ये हमारा दूसरा का फर्स्ट प्रश्न है। 43 ये दशधारी संख्या के रूप में है, और ये भी दशधारी संख्या के रूप में है। दोनों को माइनस करके इसे लाना है द्विआधारी संख्या के रूप में। तो ये हमारा हो जाएगा 43 है, दोनों तो दशधारी संख्या के रूप में ही है, तो डायरेक्ट इसे घटा लेंगे। 43 में से 11 जाएगा, ये बचेगा हमारा 32। ये दशधारी संख्या के रूप में होगा, इसे लाना है द्विआधारी संख्या के रूप में। तो इसका हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 32 है, 2 से लगाएंगे 16, यहाँ बचेगा 0, 2 से लगाएंगे यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 0, 2 से 4 यहाँ बचेगा 0, और ये 2 से 2 बार में यहाँ होगा 0,
और ये 2 से एक बार मिलेगा, यहाँ होगा 0, यानी कि इसका आ जाएगा 1 पे 1 2 3 4 5, 1 पे 1 2 3 4 5। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये द्विआधारी संख्या के रूप में होगा। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। 43 में से हमें ये दशधारी के रूप में और ये द्विआधारी के रूप में, दोनों को घटाकर हमें द्विआधारी संख्या के रूप में लाना है। तो ये 43 दशधारी के रूप में है, तो इसे इसी तरह छोड़ देंगे। और ये है 11 द्विआधारी के रूप में, इसे हम दशधारी के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 गुना ये 2 का पावर यहाँ पे 1 होगा, और प्लस में 1 गुना 2 का पावर 0 होगा। तो ये हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, और प्लस में ये हो जाएगा 1, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 43 का पावर यहाँ पे दशधारी के रूप में ये है, और माइनस ये हो जाएगा 3 दशधारी के रूप में, और यहाँ पे हमें द्विआधारी के रूप में लाना है। तो 43 में से ये 3 जाएगा, तो ये बचेगा 40, यानी 40 हो जाएगा दशधारी के रूप में, और इसे परिवर्तित करना है द्विआधारी संख्या के रूप में। तो अब हम इसका निकाल देते हैं इस तरह से। 43 यहाँ पे 2 से लगेगा, 21 दूनी 42 होता है, तो 1 बचेगा। फिर ये हो जाएगा 2 से 10 दूनी 20 होता है, तो यहाँ बचेगा 1। 2 से 5 बार में लगेगा, तो यहाँ बचेगा 0। फिर हो जाएगा 2 से 2 बार में लगेगा, यहाँ बचेगा 1। और यहाँ 2 से 1 बार में लगेगा, यहाँ बचेगा 0। तो ये हमारा आ जाएगा 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1। ये आ गया हमारा द्विआधारी संख्या के रूप में। तो ये इसका आंसर हो गया। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 43 नहीं, ये 43 में से 3 घटाएंगे तो ये 40 बचेगा, तो ये यहाँ पे 40 होना चाहिए था। तो ये से गलती कर देते हैं, ये यहाँ पे 40 का निकालना है। गलती से यहाँ पे हम 43 का निकाल दिए। ये 2 से लगेगा 20 बार में, यह बचेगा 0। इसके बाद 2 से 10 बार में लगेगा, ये 0 हो जाएगा। 2 से 5 बार में लगेगा, ये 0 हो जाएगा। 2 से 2 बार में लगेगा, 1 हो जाएगा। और 2 से 1 बार में लगेगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हमारा आएगा 1 0 1 0 0 0, यानी कि हो जाएगा 1 0 1 0, और ये भी 0 होगा, और एक और 0 हो जाएगा, यानी कि ये इसका आंसर होगा। इसके बाद हमारा ये सी नंबर है प्रश्न। ये दोनों द्विआधारी संख्या के रूप में, इसे दशधारी संख्या के रूप में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले इसे हम लिखेंगे इस तरह से 1 1 0 1 1, और ये हमारा 1 1 0 1, यहाँ पे 0 होगा। द्विआधारी संख्या के रूप में इसे लिख लेंगे 1 गुना ये 1 2 3 4, यानी कि 2 का घात 4 हो जाएगा, प्लस 1 गुना 2 का घात 3 हो जाएगा, प्लस 0 गुना 2 का घात 2 हो जाएगा, और प्लस 1 गुना 2 का घात 1 हो जाएगा, प्लस 0 गुना 2 का घात 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 2 का घात 4, यानी कि 16 होता है, प्लस ये हो जाएगा 8, प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 2 हो जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 8 24, 24 2 26। अब ये हमारा दूसरा है, इसे भी हम दशधारी संख्या के रूप में पहले परिवर्तित करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 0 1 1, ये हमारा आएगा 1 गुना यहाँ पे 2 का घात 1 2 3 हो जाएगा, और ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। इसके बाद फिर प्लस 0 गुना 2 का घात 2 हो जाएगा, और प्लस 1 गुना 2 का घात 1 हो जाएगा, प्लस 1 गुना 2 का घात 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 का घात 3 8 होता है, प्लस 0 गुना 2 का घात यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस 2 का घात 1 2 होता है, और प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा 8 2 10 और 1 11। तो ये हमारा 11 आ गया, यानी कि इसे हम इस रूप में अब लिख लेते हैं दशधारी संख्या के रूप में। यह हो जाएगा 26 दशधारी संख्या के रूप में माइनस 11। तो ये हमारा 26 है, ये 11 है दशधारी संख्या के रूप में, और इसे लाना भी है दशधारी संख्या के रूप में। तो ये 26 में से 11 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 15। ये दशधारी संख्या के रूप में इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा थर्ड का फर्स्ट प्रश्न है। इसे भी यहाँ पे
गुना केवल करना है, फर्स्ट में जोड़ना था, सेकंड में घटाना था और थर्ड में गुना करना है। ये 10 आधारी संख्या के रूप में, ये द्विआधारी संख्या के रूप में लाना है 10 आधारी संख्या के रूप में। तो ये द्विआधारी संख्या के रूप में इसे परिवर्तित करेंगे हम 10 आधारी संख्या के रूप में। 101 है इसका, यहाँ पे ये द्विआधारी संख्या के रूप में है। ये हो जाएगा 1 गुना 2 का घात 2 हो जाएगा, प्लस 0 गुना 2 का घात 1 हो जाएगा, प्लस 1 गुना 2 का घात 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 1, यानी कि 4 और 1 5। ये हमारा हो जाएगा 15। ये 10 का यहाँ पे है 10 आधारी संख्या के रूप में गुने, ये आ गया हमारा 5 10 आधारी संख्या के रूप में। तो ये आ जाएगा हमारा, ये 10 आधारी संख्या के रूप में 15 बचे 75, यानी कि यहाँ पे 75 हो जाएगा। यहाँ पे 75 फिल कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा दूसरा प्रश्न है, दोनों द्विआधारी संख्या के रूप में है और यहाँ भी द्विआधारी लाना है। सबसे पहले इसे परिवर्तित करेंगे 10 आधारी संख्या के रूप में। तो ये हमारा हो जाएगा 1 0 1 1 2, इसे लिख लेंगे 1 गुना 2 का घात 3 प्लस 0 गुना 2 का घात 3 के बाद 2 हो जाएगा, प्लस 1 गुना 2 का घात 1 प्लस 1 गुना 2 का घात 0। तो ये हमारा आ जाएगा 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 8 और 2 10 और 1 11। और इसके बाद इसे भी परिवर्तित करेंगे 1 0 1 101 को 10 आधारी संख्या के रूप में। तो ये हो जाएगा 1 गुना 2 का घात 2 प्लस 0 गुना 2 का घात 1 प्लस 1 गुना 2 का घात 0। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 5। तो इसे हम अब 10 आधारी संख्या के रूप में लिख लेंगे। ये हो जाएगा 11 है पहला 10 आधारी संख्या के रूप में, और गुना में है साइन इसका, और सेकंड में है 5 10 आधारी संख्या के रूप में, और इसे लाना है द्विआधारी संख्या के रूप में। तो ये 11 पचे 55 हो जाएगा, यानी कि 55 आ जाएगा हमारा 10 आधारी संख्या के रूप में, और लाना है हमें द्विआधारी संख्या के रूप में। तो 55 को हम यहाँ पे इस तरह निकाल लेंगे, 2 से लगेगा 27 दूनी 54, 1 बचेगा यानी 2 से अब लगेगा ये 15, यानी कि 14 दूनी 28, यानी कि 13 दूनी 26, एक यहाँ पे बचेगा 2 से 12 दूनी 24, 1 बचेगा 2 से 6 दूनी 12, 0 बचेगा 2 से 2 तिया 6, यानी कि 0 बचेगा 2 से 2 एकम 2, यहाँ बचेगा 1। तो ये आ जाएगा हमारा 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1, ये हमारा द्विआधारी संख्या का रूप हो जाएगा। जो 55 है इसका आ जाएगा हमारा 1 1 0 0 1 1 1, नीचे से लिखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गलती एक हो गया, सॉरी, 2 से यहाँ पे 13 दूनी 26 हो गया, 2 से यहाँ पे 13 2 छक 12, यहाँ पे 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे 2 तिया 6, और यहाँ पे होगा 0, और यहाँ पे 2 से यहाँ पे हो जाएगा 1 और 1, यानी कि इसका ये नहीं आएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1। कभी कभी गलती हो जाता है, यहाँ पे सब लोग सुधार लेना। तो ये हो जाएगा 1 1 0 1 1 1, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद ये हमारा थर्ड नंबर प्रश्न है 3 का सी। 15 10 आधारी संख्या के रूप में है और ये भी 10 आधारी संख्या के रूप में है, और ये लाना है हमें द्विआधारी संख्या के रूप में। तो 15 और 10 को आपस में गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 150, और ये हो जाएगा 10 आधारी संख्या के रूप में, और इसे हमें लाना है द्विआधारी संख्या के रूप में। तो 150 को हम परिवर्तित करेंगे द्विआधारी संख्या के रूप में। तो ये 150 है, इसे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 150, 2 से लगेगा 75 बार में, यहाँ बचेगा हमारा 0, ये हो जाएगा 2 से लगेगा 37 बार में, यहाँ बचेगा 1, 2 से लगेगा 18 बार में, यहाँ बचेगा 1, 2 से लगेगा ये 9 बार में, यहाँ बचेगा 0, 2 से लगेगा 4 बार में, यहाँ पे होगा 1, और इसके बाद ये 2 से लगेगा 2 बार में, यहाँ हो जाएगा 0, और इसके बाद 2 से लगेगा 1 बार में, यहाँ हो जाएगा 0, यानी कि हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1 0 0 1 0 1 1 0, ये हमारा आ गया द्विआधारी संख्या के रूप में।
से यहाँ फिल कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा।